हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके सामने जो बात रखने आए हैं दरअसल ये है कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में 3 सूबों में मुकामी हुकूमतों का कानून साजी हुई, इलेक्शन हुए और वहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ पर अभी तक ये निज़ाम मौजूद नहीं है। बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि 2017 से लेकर के आज 2024 है, तो ये 7 साल से एक गैर फ़ाल निज़ाम मौजूद है यहाँ पे, जिसमें ना तो शहरियों की नुमाइंदगी है और ना ही उनका फ़ैसला साजी में कोई इख्तियार है। हमारे दोस्तों ने आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कॉपियाँ हैं वो बांट दी हैं, लेकिन मैं फिर भी सबकी सहूलत के लिए सबकी सहूलत के लिए मैं इसको पढ़ देती हूँ। मुंतखब मुकामी हुकूमतें और सिविल सोसाइटी की सिफारशात। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त मुंतखब हुकूमतें फ़ाल हैं और पंजाब इस लिहाज से मुनफरद है कि यहाँ पहली बार एक खातून वज़ीर आला मौजूद हैं जिन्होंने पहले ही दिन बाज़ ऐसे रोज़मर्रा मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात शुरू किए, जैसे कि रमज़ान पैकेज के तहत सस्ते आटे की तरसील, फिर सुथरा पंजाब जैसा प्रोग्राम शुरू किया और कई अज़ला में यूनियन कौंसिल की सतह पर सफाई और मुरम्मत का प्रोग्राम भी शुरू किया। जबकि बाज़ मुंतखब अज़ला में अर्बन डेवलपमेंट के लिए आलमी इदारों के ताउन से कुछ प्रोजेक्ट का आगाज़ भी हुआ है। लाहौर की अपग्रेडेशन हो रही है और अपने इख्तिताम की तरफ ये प्रोग्राम भी बढ़ रहा है, लेकिन माजी में और चंद प्रोग्राम जो अब भी शुरू किए गए हैं इसमें तकरीबन 1 लाख नौजवानों को बतौर रज़ाकार भर्ती करने का ऐलान किया गया था, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट के फ़राइज़ में हिस्सा डालना था, मगर अभी तक अमली तौर पर उस पर कोई हमें पेशरफ़्त नज़र नहीं आती। अभी हाल ही में मुख्तलिफ़ अज़ला में आवाम की सहूलत के लिए रोटी की कम अज़ कम कीमत भी मुकर्रर की गई, मगर अफसोस है कि फ़ाल लोकल गवर्नमेंट की तश्कील का अमल खासा सुस्त रवि से जारी है। मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर 2017 के बाद से अब तक मुंतखब मुकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी हम सब के लिए बाइश तशवीश है। 3 दफ़ा इंतखाबात की इब्तदाई तैयारियां शुरू भी हुई, लेकिन हर दफ़ा नई कानून साजी की बिना पर इंतखाबात का इनेकाद नहीं किया गया। अफसोस का मकाम है आइन के कदगन के बावजूद मुल्क के तीनों सूबों में मुंतखब हुकूमतों के तसलसल की मौजूदगी में पंजाब महरूम है और दीगर हुकूमती इदारे और सरकारी अफसरान आर्जी बुनियादों पर ही मुकामी हुकूमतों के अमूर की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं। मुंतखब पंजाब मुकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी की वजह से मुख्तलिफ़ तरक्याती और मुख्तलिफ़ फलाही कामों का बेहतर तरीके से इतलाक़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो मुकामी ज़रूरियात की फ़ौक़ियत और तरजीहात तय होती हैं और ना ही अमल दरामद में शहरियों की शराकत या ओनरशिप होती है। अकाउंटेबिलिटी और जवाबदही भी मुश्किल होती है। और फिर हमारे मुल्क की रियासती पॉलिसी की बुनियाद पर असूलों में ये दर्ज है कि हमारे मुल्क में मुकामी हुकूमतें होंगी, जिसमें इलाके के मुंतखब नुमाइंदे होंगे और इन नुमाइंदों में औरतों और मेहनत कशों की नुमाइंदगी को भी यकीनी बनाया जाएगा। गुज़िश्ता सालों में मुल्क की आला अदलिया ने आइन के आर्टिकल 7 की तशरीह की और वफाक और सूबों के बाद लोकल बॉडीज़ यानी कि मुकामी हुकूमतों के बारे में भी बताया, और फिर आइन का आर्टिकल 140A इस बात के लिए सूबाई हुकूमतों को पाबंद करता है कि वह ऐसे कानून के मुताबिक हुकूमतें कायम करें जिन्हें इंतज़ामी, मालियाती और सियासी इख्तियारात भी मुंतकिल किए जाएँ। इतने वाज़ेह आइनी शिकों और पाबंदियों के बावजूद पंजाब में मुंतखब मुकामी हुकूमत की अदम मौजूदगी और इंतखाबात में मुसलसल ताख़ीर बाइस तशवीश है। अब मौजूदा हुकूमत ने पंजाब में कानून साजी का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी कायम की है जो इस बारे में पेशरफ्त कर रही है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत पर पंजाब हुकूमत ने इस कमेटी ने एक मुसवदा कानून भी फराहम किया है जो अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। हम पंजाब की सिविल सोसाइटी के इदारे मुकामी गवर्नेंस की इस कैफियत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुस्तकबिल की कानून साजी के लिए हमारी तजावीज़ को ज़ेर गौर रखा जाए। लोकल गवर्नमेंट के बारे में नई कानून साजी के हवाले से जो कायम कमेटी है उसके वो हमारी गुजारिशात को मद्देनज़र रखे और हमें इस कमेटी का हिस्सा भी बनाया जाए और जल्द अज जल्द इंतखाबात और मुंतखब मुकामी हुकूमतों की तश्कील मुकम्मल की जाए। अब मैं आपके सामने जो सिविल सोसाइटी की मुश्तरका तौर पर
सिफारिशात मुरतब की गई हैं, मैं वो सामने आपके एक एक करके रख देती हूँ। सूबाई कानून साजी हुकूमत और असम्बली का आइनी हक है कि जमहूरी रिवायात के हवाले से मुकामी हुकूमतों की आए दिन तहलील और हर दफ़ा नई कानून साजी से मुकामी हुकूमतों का तातुल का दौरानिया बढ़ जाता है, आवाम में मायूसी और लाताल्लुकी बढ़ने का मूजब बनता है। इसलिए कानून साजी करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत ली जाए, बिलखसूस अपोजिशन से मुकालमा करके अगर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम वज़ा किया जाए, उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इंतखाबात का तसलसल कायम रखा जाए। आए रोज़ की कानून साजी का रिवाज कुछ अरसे के लिए मुलतवी करके बेहतर नताइज बरामद किए जा सकते हैं। अब हम नई कानून साजी के बारे में मंदरजा झैल अमूर को नए कानून में शामिल करवाना चाहते हैं। नंबर 1, बुनियादी यूनियन काउंसिल हो, गो कि इसका नाम बदला जा सकता है मगर आबादी की बुनियाद 20,000 अफराद या नफूस से ज़ायद ना हो। नंबर 2, यूनियन काउंसिल और ज़िलाई सतह पर कायम शहरी और देही हुकूमतों के माबैन बराह रास्त ताल्लुक़ होना चाहिए। यूनियन काउंसिल में नुमाइंदों की कम अज़ कम तादाद 5 जनरल सीट, 2 ख़वातीन, 1 यूथ, गैर मुस्लिम, स्पेशल पर्सनस और 1 ऑफिशियल नामजद करदा टेक्नोक्रेट होना चाहिए। कुल 13 मेंबरान हों, चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन मुश्तरका टीम के तौर पर हों। यूनियन काउंसिल के 13 मेंबरान का बराह रास्त बालिग राय दही की बुनियाद पर इंतखाब हो। नुमाइंदगी में वुसअत और गहराई, मुंतखब मकामी हुकूमतों में आबादी के सभी हिस्सों को बिलखसूस नज़रअंदाज किए रखे गए तबकात की नुमाइंदगी को भरपूर और मौसर बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले ही से ये तादाद बहुत कम है और बतदरीज कम होती जा रही है और हमारी सिफारिशात ये हैं कि यूनियन काउंसिलों में सबसे निचले यूनिट में ख़वातीन की नुमाइंदगी कम अज़ कम 40% रखी जाए और इंतखाबात में सियासी जमातों और आज़ाद ग्रुपों को भी पाबंद किया जाए कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत कम अज़ कम 5% उम्मीदवारान ख़वातीन में से होंगी। जो जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारान हो, बेशतर ख़वातीन के लिए इजलासों के दौरान एजाज़िया भी मुकर्रर किया जाए। आइंदा मुकामी हुकूमतों के फ़राइज़ में कम अज़ कम ये फंक्शन ज़रूरी होने चाहिए। हर सतह की तरक्याती अथॉरिटियाँ, शहरों की पार्किंग और इश्तहारबाजी के इख्तियारात, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फूड कंट्रोल और मार्केट कमेटियाँ, ये हम कहते हैं कि मुकामी हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम फंक्शंस होने चाहिए। बलाई इदारों में ज़िला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटियाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन हो जो डिवीज़न, ज़िला और तहसील की सतह पर मौजूद हों। हमारा ये भी मुतालबा है कि देही और शहरी की तमीज़ बरकरार रखते हुए फ़राइज़ में यकसानियत मौजूद हो। ताहम इदारों में फंक्शंस की असर तकसीम की जाए, अवामी ज़रूरियात के मुताबिक हमाहंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। बलाई इदारों के सरबराहान के इंतखाबात इनडायरेक्ट हों मगर बिलवास्ता इंतखाबात भी खुफिया राय दही से मुनक्कद होने चाहिए। हमारा ये भी मुतालबा है कि शहरियों की शराकत का सवाल हमेशा से बुनियादी अहमियत का हामिल रहा है। मकामी हुकूमतें बुनियादी तौर पर शहरियों के रोज़मर्रा के मसाइल को डील करती हैं। इस तरह हुक्मरानी में अगर फ़ैसला साजी, पॉलिसी बनाने और मनसूबाबंदी में, अमल दरामद में वो शामिल होंगे, रिहायशी शामिल होंगे तो बेहतर नताइज आ सकते हैं। इसलिए हमारी तजवीज़ है कि कानून में वाज़े तौर पर शहरियों और रहायशी अवाम की शमूलियत की शक्ल होना बहुत ज़रूरी है। तालीम और तरबियत की अहमियत के मुताबिक मुकामी हुकूमतों में मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद और सरगर्म शहरियों के लिए लोकल गवर्नमेंट के बारे में तालीम और तरबियत के वाज़ेह इंतज़ामात होने चाहिए। तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटियों में को तरगीब दी जाए कि वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज़ का इजरा करें ताकि लोकल गवर्नमेंट के इदारों को पाबंद किया जाए कि वो तालीम, तरबियत और आगही के मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दें। ये कानून में वाज़ेह तौर पर दर्ज होना चाहिए। हम सब नुमाइंदे इन तजावीज़ पर तफसीली गौर व गौस कर चुके हैं और मुतल्लिका असम्बली कमेटी से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारा मौक़िफ़ बराह रास्त सुने और इनको तस्लीम भी किया जाए। जो यहाँ पे हमारे मुकर्रीन बैठे हैं वो आपके सवालों के भी जवाब देंगे, मज़ीद तशरीह भी करेंगे हमारी आज की नशिस्त का। लेकिन मैं उन लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुश्तरका तौर पर आज की इस प्रेस स्टेटमेंट को तैयार करने में अपनी शमूलियत बताई है। जाहिद साहब संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन से हैं, उनका इसमें इश्तराक है। मेरा नाम बुशरा खालिक है, मेरा ताल्लुक़ एक औरतों की समाजी तंजीम विमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट से। हमारा मौक़िफ़ भी इसको इंडोर्स करता है। सलमान आबिद साहब तशरीफ़ रखते हैं,
इनका मौक़िफ़ है, इनकी तंजीम आइडिया का मौक़िफ़ है। इसके अंदर मलिक अल्ताफ़ साहब, इरफान मुफ्ती साहब, ज़ाकिर शाहीन साउथ एशिया पार्टनरशिप से, राना नदीम साहब सुधार ऑर्गेनाइजेशन है, शऊर फाउंडेशन इसके अंदर शामिल है, राजा महमूद बल्दियात टाइम से, साजिद अली शहजाद संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन से, और शाह हुसैन नेटवर्क के मेंबरान भी इसका हिस्सा हैं, फ़ाखरा जाफरी, मलिक ज़फ़र, मून अली, शाहिद नदीम, लियाकत अमान साहब, सबा चौधरी, इम्तियाज़ फातिमा, उम्मे लैला और वजाहत बतूल साहिबा। और इसके अलावा जो यहाँ पर हमारी फॉर्मर काउंसलर्स तशरीफ़ रखती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स हैं, वो सब के सब लोग हमारे इन सिफारशात और मुतालबात को इंडोर्स करते हैं। और उस कमेटी ने कुछ सिफारशां मुरतब की हैं, तो हमें ये भी पता चला है कि पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशनली और इलेक्शन एक्ट के तहत कि वो इलेक्शंस के लिए तैयारी करे, तो उन्होंने जवाब मांगा था पंजाब हुकूमत से, और उन्होंने जवाब में एक खाका सा पेश किया है जो पूरा मुसवदा कानून तो नहीं है पर एक ब्लूप्रिंट है। तो इसलिए चूँकि वो मुश्तमिल नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं चला, तो सिविल सोसाइटी अदारे हम सारे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर काम करते हैं, और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत और नुमाइंदा लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए हम कई सालों से अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो हमने कहा कि हम इस कमेटी के सामने भी सिफारशात रखें, मीडिया के तवज्जो से, और आपके तवज्जो से आवाम के सामने भी रखें कि ये इशू ज़ेर बहस है असम्बली के अंदर कि अच्छा कानून बने। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि कानून के इल्तवा कानून साजी के लिए इल्तवा के तौर पर उसको जवाज़ ना बनाया जाए कि फिर नया कानून आए, फिर मंजूर किया जाए, फिर उसके ऊपर डिलिमिटेशंस हों, फिर उसके ऊपर इंतखाबात हों, और ये सिलसिला तो जारी रहेगा। और फिर हम इसको भी डिस्करेज करते हैं कि हर हुकूमत जो आती है बरसकदार, वो आके कानून को क्यों बदल देती है। अभी आप देखें हमारी तारीख़ पंजाब की क्या कहती है कि जो 2001 का मुशर्रफ का कानून था, उसकी मनसूखी जो थी अमली तौर पर वो 1 जनवरी 2017 को हुई थी। 2013 में नया कानून आ गया था, 2015 में उसके तहत इलेक्शन हो गए थे, मगर अमल दरामद जो है वो 1 जनवरी 2017 को हुआ था। यानी मुशर्रफ का कानून जिसके ख़िलाफ़ सारे ही थे, उसको कायम रखा गया था यहाँ पर उसके मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी। ये एक इल्तवा है। हम ये चाहते हैं कि पंजाब में सूरत हाल बहुत ख़राब है। पंजाब का सूबाई जो फाइनेंस कमीशन है उसका अवार्ड जारी नहीं हुआ। पंजाब में हर म्यूनसिपल कमेटी, हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हर लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर्ज़े के ऊपर चल रहा है। और अभी पंजाब असम्बली के अंदर एक तहरीक इल्तवा पेश की है वो जनाब अहमद इकबाल साहब ने कि जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं उसका जो टैरिफ है वो कमर्शियल क्यों है, उसकी वजह से उनके बिल जो हैं वो काबिल अदायगी नहीं है। तो बिजली के बिल जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। उसका नुकसान क्या है कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स काट दी हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और उनका टैरिफ कमर्शियल है, वो कहते हैं जी पैसे ही नहीं हैं, सिर्फ तनख्वाहों के पैसे आ रहे हैं। और उसमें भी इस हफ्ते से पंजाब लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन जो है उन्होंने कल मुझे बताया कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं कि बहुत सी यूनियन म्यूनसिपल कमेटियों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। तो इसको रेगुलराइज़ करना इस वक्त सबसे ज़रूरी है, चूँकि इस वक्त नई मुंतखब हुकूमत है और वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ातून वज़ीर आला हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है कि वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाएं, इसको रेगुलराइज़ करें, पंजाब फाइनेंस कमीशन बनाएं, अवार्ड जारी करें और ये मालियाती बहरान जो है उसको दूर करें और इंतज़ामी तौर पर थोड़ी सी बेहतरी आएगी। इससे आम शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा, रिलीफ मिलेगी। बुनियादी बातें तो हो गई हैं, मैं सिर्फ 2-3 बातें करके उससे मुख्तसर करता हूँ। पहली बात यह है कि जैसे बुशरा ने कहा था कि 2015 में आखिरी इलेक्शन हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, अब 2024 है, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 9 साल गुजर गए हैं और यहाँ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ। तो पहला तो डिमांड ये है कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत के इलेक्शन और सूबाई हुकूमत के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से एक तसलसल कायम किया जाए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का, और ये जो लंबा उसके अंदर गैप आता है ये ख़त्म होना चाहिए और फौरी तौर पर इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए। और एक ऐसे मौके पे जब बाकी 3 सूबों के इलेक्शन हो गए हैं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन ना करवाना
یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. دوسری ہمارا مطالبہ یہ رہا ہے، جیسے بھی زاہد صاحب نے بھی کہا ہے، کہ نظام لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے اس کے ساتھ مذاق بند کیا جائے. اتنی امینڈمنٹ، اتنی ترامیم اور اتنی قانون سازی کے نام پر آپ الیکشن نہ کروائیں اور سسٹم کو نہ بنائیں تو یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. سسٹم کو تسلسل دیں، سسٹم میں ایک مستقل مزاجی پیدا کریں اور جو بھی قانون بنانا ہے پھر اس کو ایک مستقل حیثیت بھی دیں، ماں سوائے چند چھوٹی موٹی امینڈمنٹ کے علاوہ. وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے وہ تمام صوبائی حکومتوں کو پابند کرتا ہے کہ ان کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں. تو ہمیں کوئی کمزور قسم کی، اپاہج قسم کی، مفلوج قسم کی لوکل گورنمنٹ نہیں چاہیے. وہ لوکل گورنمنٹ چاہیے جو خود مختار بھی ہو، جس کے پاس وسائل بھی ہوں اور جس کے پاس اختیارات بھی ہوں. اور اس میں کونسلرز تک اختیارات، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، منارٹیز کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کو اختیارات دیے جائیں. اور تیسری جو بات وہ یہ ہے کہ جو متبادل نظام ہے وہ ختم کیے جائیں. جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے پیرالل نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا نظام کو بیوروکریسی کی مدد سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا MPA MNA کے ذریعے نظام کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ان اقدامات کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ اسی کے کام ہے کہ لوکل لیول کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ان کے ذریعے کیے جائیں اور پھر اس کو مضبوط بنایا جائے. اور یہ جو پاکستان میں اس وقت آپ کو گورننس کا کرائسس نظر آ رہا ہے، لوگوں میں بے چینی ہے، اضطرابیت ہے، مایوسی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، لوگ اپنے بنیادی مسئلوں کے حوالے سے نالاں ہیں. اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لوکل گورنمنٹ کا نظام پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا، پنجاب میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اور جن صوبوں میں ہے وہاں پہ بھی کس طرح سے چلایا جا رہا ہے وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن کیونکہ ہم یہاں پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کا ہونا، ان کو مضبوط بنانا، ان کو خود مختار بنانا اور ان کے الیکشن کو کروانا، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور ہم پنجاب حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی طرف جائیں اور اس پہ جو بھی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لے کر مشاورت کے ساتھ امینڈمنٹ کریں اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کریں. اور جیسے الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ان اداروں کو الیکشن کے بعد خود مختاری دی جائے، آئینی بھی، سیاسی بھی اور مالی بھی.